प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं हमारे चिरपरिचित पुष्कर अवस्थी जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत न, आपका इस चैनल पर। नमस्कार नमस्कार। एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना हुई है सर। मोदी जी ने उर्दू में ट्वीट किया है। 370 का जो फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 370 का जो एब्रोगेशन तो नहीं था, वो उसमें जो अमेंडमेंट था उसको करेक्ट ठहराया है। वो भी 5-0 से फैसला आया है। वेरी मच सिमिलर टू राम जन्मभूमि का भी जो फैसला था 5-0 से था। तो मतलब अब ये मैटर क्लोज हो चुका है, बात खत्म। और आपने कल एक वीडियो में कहा भी कि भाई श्राद्ध कर्म हो गया, 13वीं हो गई, गरुड़ पुराण भी सुन लिया और अब जिसको क्या बोलते हैं, पिशाच बन के लटकना है वो तो लटका रहे जीवन पर्यंत। प्रशांत भूषण जैसे लोग या अरुंधति राय जैसे लोग और 3-4 और भी हैं इस तरीके का आइटम। तो मोदी जी के ट्वीट सर सारी दुनिया पढ़ती है। ये उर्दू में जो ट्वीट किया गया है, ये किसको किया गया है? और उस ट्वीट का कंटेंट ये है कि वो ऑफ कोर्स कि 370 क्यों हटाया गया, क्या कारण थे, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस थे और पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर की जनता को, इवन लद्दाख की जनता को क्या सहूलियतें मिली हैं, वो सब बताते हुए कि हाँ, दिस इज फॉर राइट फॉर एवरी पर्सन, इवन हर भारतीय के लिए भी और ऑफ कोर्स। तो ये मैसेजिंग किसके लिए है जरा प्लीज। संदीप, ऐसा है कि मोदी जी कोई भी काम जो है बिना मतलब के नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते हैं कि कोई बीमारी के ट्वीट पे सूचना देनी और ट्वीट कर दिया उनने। वो भाषा के साथ से ज्यादा शब्दों शब्दों से पीछे उसके इमोशन, हर चीज का ख्याल रखते हैं। और अब ये देखने में मिल रहा है कि कुछ समय से मोदी जी ने अपना कलेवर धीरे से चेंज किया है, जिसका एहसास अब धीरे धीरे लोगों को होने भले लगा हो। लेकिन उसको भी पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन उसकी शुरुआत वो पहले कर चुके थे। वो चेंज जो है, चाहे वो अ, जब 3 राज्यों में भाजपा जीती है, उस पर जो है थरूर का जो ट्वीट था उसको उन्होंने रिट्वीट मारा, उस पर एक लंबा चौड़ा लिखा, उसमें इमोजी भी बनाई। तो मौज लेने वाली बात कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अ, जो अभी तक उन्होंने कभी ट्रोल नहीं करते थे या रिप्लाई बैक नहीं करते थे, वो किया। उसके बाद जो है, अब आप ये उर्दू वाली ट्वीट देखते हैं आप, ये बहुत ही सोच समझ के किया गया ट्वीट है। ये इलीट क्लास के लिए नहीं है। ये जो है मूलतः ये उर्दू में जो है वहां के लिए जहां पे उर्दू राज्य उनकी राष्ट्रीय भाषा है, पाकिस्तान। दूसरी बात, उसके अंदर जो उन्होंने चीजें लिखी हैं वो पीओजेके के जो नागरिक हैं उनके लिए, उनको मालूम है, वो उनका लोग उनके वहां बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में जो है आम जनता, क्या करिए 90% जनता जो है वो उर्दू ही पढ़ती है। अंग्रेजी का वहां पे बहुत एलिट क्लास ही को एक्सेस है, वो जानती है। बाकी जो उनकी जनता उर्दू की बोलती है, उर्दू ही पढ़ती है, उर्दू में लिखती है। तो मोदी जी को उस 90% को जो है एड्रेस करना था, बताना था। ये है एक तरफ वो जो है एक तो आप कह सकते हैं कि गिल्टी, एक प्लेजर इन मिजरी वो लेने का उनका था। ये उनके लिए था जो मूल पाकिस्तान के हैं, उनको था। और जो पीओजीके वाले हैं उनको जो है कि व्हाट यू आर मिसिंग, व्हाट वन यू आर मिसिंग। थर्ड, ये बताना कि क्लियर कट कर देना कि जो है, क्योंकि अब जो है संसद से उठ के जो आखिरी लास्ट पोस्ट सुप्रीम कोर्ट थी, जहां से भारत के हित को जो लोग सामने नहीं रखते हैं, या जो है भारत से विरोधी हैं, या सीधे सीधे भाजपा की
आइडियोलॉजी के विचार के विरोधी हैं, उनको अब तक जो है 2014 से पहले तो खूब और 2014 के बाद भी उनकी सुनवाई होती हुई लोगों ने देखी है, और उस पे जो है उनको काफी एंटरटेन सुप्रीम कोर्ट करती है। तो ऐसी संस्था से जब मोहर जो है अन कह सकते हैं अनरिवोकेबल एनी फैक्ट उसमें विदाउट एनी कॉमा फुटल स्टॉप उसको जो का त्यों स्वीकार कर लिया है, इसके मतलब द केस हैज बीन क्लोज। जब सुप्रीम कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर रियासत की बात करते को जब एक्नॉलेज करती है, और वहां पे जो उनका जो और उस पे जो है अधिकार लेने का राष्ट्रपति का द्वारा अधिकार और आदेश देने को स्वीकारती है, तो इसके मतलब यह है जम्मू रियासत जो विलय हुई थी 1947 में भारत गणराज्य में, उसके पूरे हिस्से को स्वीकार करती है। वहां पर जो है उसको बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं, जिस तरह हम और आप कर रहे हैं पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान। नो, इन द आइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज जम्मू एंड कश्मीर। ये एक साउंड विदाउट साउंड एक मैसेजिंग है, और उर्दू इसमें इसीलिए किया गया। तीसरा जो है मोदी जी को ये भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इस भारत में भी कई मिनी पाकिस्तान, वो जो है मदरसों में और मस्जिदों में और वहां पे अगल बगल जहां पर कि क्योंकि वहां पे शिक्षा को उतना है नहीं, मॉडर्न एजुकेशन से ज्यादा जो है उनकी तालीम उर्दू में ही है, तो वो मैसेजिंग उनके लिए थे। बेसिकली जो है ये मैसेज एक पर्टिकुलर पर्पस से एक पर्टिकुलर क्राउड को एड्रेस की गई है, जो कि पाकिस्तान पीओजे के और भारत में जगह जगह रहता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था कि ये जो है भारत के उस रिजॉल्व को, जिसको कि भारत की संसद ने पहले ही पास किया था, कि संपूर्ण जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उसको भारत में पुनः जिसको जो है इलीगली ऑक्युपाई पाकिस्तान ने कर रखा है, और जिसको कि अब तक जो है उसके लीगल स्टेटस को चेंज नहीं कर पाए हैं, साथ में साथ अभी तक जो है वो उस पर कब्जा इसलिए जमाए रखा था पाकिस्तान ने कि उसको जो है वेस्टर्न पावर से पूरी पूरी सपोर्ट मिली हुई थी। तो अब जो है बात यहाँ पे है कि जो नरेंद्र मोदी जो की छवि बन गई है, जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी की गारंटी है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक में स्थापित है। वहां पे मैसेजिंग ये है कि ये हमारा है और हम इसको लेंगे। जी कैसे लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे, वो उन्हें जो है उस विषय में समय भविष्य के गर्भ में जो है अभी छुपा रखा। जी। तो आपने एक जैसे जो टैगलाइन जो इस चुनाव का 2014 का जैसे था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये आपकी बार मोदी सरकार, और फिर था कि 19 में मोदी है तो मुमकिन है, तो 24 का एक श्योर शॉट आ चुका है कि मोदी की गारंटी विल बी द टैगलाइन, विल बी द नारा फॉर 24। उसका अभी 370 के संबंध में मोदी जी के पुराने वीडियोस और पुराना आपका एक फोटो घूम रहा है, जहां वो धरने पे बैठे हैं और पीछे लिखा हुआ है 370 हटाओ। और जब उनकी दाढ़ी सफेद काली थी, थोड़े जवान थे, तो वो भी एक फोटो हमारी चल रही है कि दिस इज द गारंटी ही गेव, और उन्होंने ये खत्म हो चुका है मतलब। तो अब कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं, तो भाई जाहिर सी बात है कि कोई अगर मोदी कोई भी वादा करते हैं तो वो ऑफ कोर्स जनता मान के चलेगी कि दिस इज डन, दिस विल बी डन। पहली चीज ये तो क्रेडिबिलिटी आ गई इस 370 की पूरी प्रक्रिया से। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी ना सिर्फ आज के समय में बल्कि भविष्य में, और जैसा कि अमित शाह जी ने संसद में कहा कि अगले 200 साल तक ये बात और ये दिन
याद रखा जाएगा। खैर, अब बात करते हैं कश्मीर की। तो ठीक है, पीओजेके के लिए भी डिक्लेरेशन दिया जा चुका है कि वी विल टेक इट, वो समय बताने वाला है, और ये भी एक गारंटी के रूप में आ चुका है, बहुत लोग के लिए तय है कि ये आने वाला है। और हर आदमी अपने कयास लगा रहा है कि कब आएगा, कैसे आएगा, वो मोदी जी पे छोड़ दिया जाए। उन्हीं को पता है, उनको, शाह जी को पता है कैसे लेना है। और ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि दे विल मेक श्योर कि द कोलेटरल डैमेजेस इज मिनिमल, या तो इवन जीरो। जैसे 370 हटने के बाद बात होती थी कि बहुत दंगा होगा, खून होगा, महबूबा मुफ्ती ने बोला और बहुत लोगों ने बोला। तो द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस वाज 5 अगस्त 2019 के बाद से कि एक गोली नहीं चलानी पड़ी, एक जान नहीं लेनी पड़ी इस बहुत सेंसिटिव और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसले को हल करने में। खैर, ये भी एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पावर का सही इस्तेमाल सही तरीके से अपने काम को करने के लिए, मिनिमाइजिंग द डैमेज। खैर, दूसरी बात ये कह रहा था कि जैसे अभी भी हम कुछ लेफ्ट लिबरल्स का, अब क्या ही लिबरल बोले उनको, मतलब क्यों उन पे नाम चिपका है मुझे पता नहीं, द मोस्ट इलिबरल पीपल ऑफ द people like अरुंधति रॉय, people like प्रशांत भूषण, and a lot of other people, the ilk, वो उनके जो गैंग है, let's say, and primarily they have been funded, मतलब it is a given fact कि और even for that matter the जो वकील साहब केस लड़ रहे थे और इनकी जो जमात है, इंदिरा जयसिंह और कपिल सिब्बल और ये लोग, इनको सबसे ज्यादा चिढ़ते कि हमारा एफसीआरए लाइसेंस बंद कर दिया गया। इनके बहुत सारे एनजीओ थे, ये बाहर से फंडिंग पाते रहते थे, और इन्हीं लोगों के द्वारा 2004 से 14 के बीच में यासीन मलिक जैसे दुर्दांत आतंकवादियों को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही थी। ये वहां की जनता नहीं कर रही थी, कश्मीर की जनता नहीं कर रही थी, ये जो एलीट था या जो डीप स्टेट ऑफ इंडिया था, ये इनको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था फॉर अ रीजन कि कश्मीर धीरे 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 भारत से अलग हो जाएगा, पाकिस्तान में भी नहीं रहेगा, और एक अलग से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी, जो पीओजेके का भी होगा, और कश्मीर जो प्योर पूरा कश्मीर। और ये पूरी तरह, शायद जैसा आप बताते हैं कि ये यूएस बैक्ड ऑपरेशन था, पर उनके प्लान में एक फांस अटक गई, दैट इज द नेम कॉल्ड मोदी। व्हाट वाज दिस, इसकी हिस्ट्री क्या है प्लीज? देखिए, ऐसा है कि ये जो भी आप नाम ले रहे हैं, वो लोग तो नाम थे ही थे इसके अंदर, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से मशहूर बाद में टैगिंग हुई। लेकिन उसमें ये था, इस पे कार्य बहुत पहले से चल रहा था, हमेशा से। इसीलिए जो है, जब 90 के दशक में जेनोसाइड हुआ और इस्लामिक वहां पर कट्टरपंथी बढ़ा, तो उस वक्त जब हम चिल्लाते थे वर्ल्ड फोरम पे, तो हमारी नहीं सुनी जाती थी। अमेरिका एक कान से निकालता, सुनता, दूसरे कान निकाल देता था। इट वॉज नेवर रिकॉग्नाइज्ड एज अ टेरर थिंग आउट देयर। वो इसलिए था कि जो है, अमेरिका का थॉट प्रोसेस, उनके, नॉट एज अमेरिका बट उनके बहुत थिंक टैंक्स थे, स्टेट डिपार्टमेंट, वहां सब में 90 के दशक से ये बात एक समय समय पे उनके यहाँ पेपर्स आते रहे और थ्योरीज आती रही कि व्हाट व्हाट विल हैपन आफ्टर 2030 है। तो वो जो जिसको साउथ एशिया कहते हैं या सेंट्रल एशिया कहते हैं, वहां पे जो है उनको लगता था कि जो इतने तगड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं, तो बल्कनाइजेशन इनविटेबल इनविटेबल है इन पाकिस्तान इस पे। और इसको जो है एक 92 या 96 में एक किताब थी, द ड्रॉन एंड द क्वार्टर्ड, सेलिग हैरिसन की। उसमें उसने इसको सामने प्रोपोगेट किया था, इस थ्योरी के बल्कनाइजेशन। और उसके जो है, कभी इस और विषय बात करेंगे कि कैसे इसको किस हिस्से में उन्होंने देखा था, किस तरीके से, किस तरह टूटेगा, क्या नहीं टूटेगा। बट इस पे काम चल रहा था। ये दैट वाज वन पार्ट। तेरा स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का कई कई प्लान लेके चलता है, और जैसे आवश्यकता आती है उसको उसको एक्सक्यूट करता है। फिर उसके बाद 2000, जब 1998 में, जब एनडीए की सरकार है, बीजेपी सरकार है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के दबाव को परवाह किए बगैर न्यूक्लियर विस्फोट किया, तो उसके बाद जो है कान खड़े हुए, क्योंकि अब तक जो है इससे पहले भारतीय जनता पार्टी या
कि केंद्र में सरकार में आने से पहले या तो कांग्रेस सरकारें थी या जो है मिली जुली गठजोड़ की सरकारें थी, जो उस पे कि हर आदमी जो है किसी न किसी लेवल पे या तो विजनरी नहीं था या कॉम्प्रोमाइज था, ये कह सकते हैं आप, या उनका जो है पूरा कुर्सी कुर्सी की लड़ाई में ही इतना व्यस्त है कि दुनिया के आगे क्या हो रहा है, क्या भारत की आर्थिक स्थिति है, क्या नहीं, वो उनकी प्रायोरिटी थी। पर 98 में चीज बदल गई। फिर उसके बाद जो है शुरू में आग दिखाने के बाद थोड़ा अमेरिका ने कुछ समझना चाहा, थोड़ा जो है नरम पड़ा, लेकिन 2004 में मामला उलट गया। 2004 में सरकार चली गई और अब जो सरकार आई वो सरकार जो है पूरी तरीके से एनजीओ बेस्ड सरकार आई, जिसमें सोनिया गांधी थी और एक जो है नेम से प्राइम मिनिस्टर काट के उल्लू की तरह बैठाया गया। और ये कह सकते हैं कि जो कश्मीर को लेके जो असली प्लान था या जो अमेरिका की जो प्लानिंग थी, उसकी जो है चाबी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी सुपारी निश्चित रूप से यूपीए सरकार को तो नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी का हाथ में आई। इसीलिए जो है 2004 के बाद जैसे जो है जो जिन्होंने हत्याएं कश्मीरी पंडितों की, जिन्होंने जो है जो भगाया वहां से, और जिन्होंने रेडिकल पूरा जो है वैली को रेडिकलाइज किया, उनको जो है इलीट स्तर के दिल्ली के लुटेर्स में, खान मार्केट में, वहां की जो पावर कॉरिडोर में, वहां पे उनको इंट्रोड्यूस उनका चालू हुआ। उनको जो है टीवी का एक्सेस दिया गया, उनको सिंपैथेटिक जो है एंकर दिए गए। तो वो इसलिए क्योंकि वो कश्मीर, ये जो है भारत की जनता को धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग थी कि कश्मीर तो हमारे हाथ से निकल चुका। हाँ, कुछ कह रहे उदाहरण स्वरूप सबसे बड़ा चेहरा यासीन मलिक, जिसको अरुंधति रॉय, हर्ष मंदर और ये योगेंद्र यादव और ये सोनिया गांधी के एनएसी के मेंबर थे, और जो कि एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट की गई थी सरकार को चलाने के लिए। और यासीन मलिक को बकायदा एनडीटीवी, जो कि उस समय पूरी तरह इतना यूपीए सरकार के साथ घुला मिला था कि एनडीटीवी के कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होते थे, और हाँ बिल्कुल। एनडीटीवी के रिपोर्टर बकायदा ऑन रिकॉर्ड फोन पर यूपीए के मंत्री बनवाते हुए पकड़े गए थे। उन लोगों ने, एनडीटीवी ने बकायदा यासीन मलिक को पूरी तरह, और यहाँ तक कि कश्मीर के बहुत रेडिकल एलिमेंट्स को मेन स्ट्रीम करने की पूरी कोशिश की। जी। लेकिन यहाँ पर एनडीटीवी की बात नहीं है। एनडीटीवी वो कर सका जो उसने किया, इसलिए क्योंकि वहां पर यूपीए सरकार थी, उसका जो है बैकिंग गवर्नमेंट की थी। इसलिए एनडीए सरकार तो कह सकते हैं कि रोड रनर्स थे एक तरीके से ये लोग। ये तो एक पार्ट एनडीटीवी ऑफ के मशीन, एंकर, लेकिन बेसिक क्लॉज एनडीटीवी जो के है, एंकर, इट वाज नॉट द एंकर, ना प्रणव राय, नथिंग। ये तो नहीं नहीं उसे नहीं, मैं उसमें सिर्फ थे। हाँ, एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये वही कर रहे थे जो इनसे कहा जा रहा था करने के लिए, ये मेरे ख्याल शुरू से और जब सरकार ये के। एनडीटीवी जब बना था, जिस तरीके से बना है, या और टीवी चैनल बने, वो हर आदमी जो है इसी तरीके से होता, कहीं से आता है, उस वक्त जो है उस पर बात नहीं होती थी। तो मेरा बेसिक प्रेमाइस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत की सरकार ने, जिसको भारत की जनता ने चुना भारत चलाने के लिए, वो 2004 से ये स्लोली से धीरे 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 ये आपको अफीम चिढ़ा रही थी कि कश्मीर तो गए हो, कश्मीर तो गए हो। और उनके जो आपके कातिल थे वहां के थे, उनको जो है कह रहे थे कि उनको रिस्पेक्टेबिलिटी दिल्ली की इलीट जो है दे रही थी, पावर कॉरिडोर दे रहा था। तो ये जो है ये बेसिकली उसी का गेम प्लान का हिस्सा था, जो कि जो है बल्कनाइजेशन के फ्यूचर थे। लेकिन इसी बीच जो है एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, 2006 में पेंटागन के आर्म फोर्स जर्नल पे एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसको लिखा था कर्नल राफ पीटर्स, और उसका नाम शायद था ब्लड ब्रदर्स था। उसके अंदर भी जो थ्योरी प्रोपेगेट की थी, जो इसने क्या नाम है, इसका नाम बोला, शैलिक हैरिसन ने जो थ्योरी लेकर आया था, उसको 2006 में उसी को
और एक्सटेंड किया, और इस बार उसने मिडिल ईस्ट को भी जोड़ा, बल्कनाइजेशन। दैट इज अगले 20-25 साल में, जो 2020 की बात जो मैं आपसे कहता हूँ, 2020 ये टाइम फ्रेम वो था, दो कि जब तब चाइना बहुत वो हो जाएगा, इसलिए हमको जो है चाइना को कंटेन करने के लिए हमको अपना जो है यहाँ पर एक वो कहते हैं इस रीजन में, साउथ ईस्ट उसमें, क्योंकि सेंट्रल एशिया में क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंस रशिया का था, तो उनके सारी जो है गिद्ध की दृष्टि जो है आपकी थी यहाँ पे, और बेस्ट प्लेस जो था उनके लिए, सर्वश्रेष्ठ स्थान, वो कश्मीर था। तो ये जो है वहां से हुआ, और फिर जो है इसका खुलासा, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसको मीडिया ने एक आध न्यूज छापी उस काल में जब आया था। एक थी रॉबर्ट रेफल, ये जो है फर्स्ट असिस्टेंट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, और बिल क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो है देखती थी। और उस वक्त ये बहुत क्लियर कट था कि ये जो रॉबर्ट रेफल है, ही इज वेरी प्रो पाकिस्तान। उसके जब हिलरी क्लिंटन ओबामा काल में बनी, तब जो है रॉबर्ट रेफल फिर आई। इस वक्त जो है शी बिकेम एडवाइजर टू हिलरी क्लिंटन ऑन पाकिस्तान। और रेफल ने जो है वहां जब बिल क्लिंटन में, तब उसने ये कहा था, ही प्रोपोगेटेड कि ये जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और भारत का, इसका एक वह है कि लोगों का अधिकार है, तो भारत का जो ये हिस्से में जो जम्मू कश्मीर है वो, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, दोनों को यूनिफाइड करके एक जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जाए। और उनकी प्लानिंग ये थी कि उसको जो है जिस तरह मिडिल ईस्ट में इसराइल 1948 में उन्होंने क्रिएट किया, उसी तरीके से जो है इन 2020 में जो है हम यूनिफाइड कश्मीर बना लेंगे। पाकिस्तान में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि वहां पर वो पास चल जाएगा। यहाँ पर जो है लाइक मैंडेट है हम भारत की सरकार या भारत के में जो प्रभावी लोग हैं वो जो है उनकी टीम पे चल रहे हैं, और उसका खुलेआम जो है जनता, भारत की जनता बीच में जाकर जो है भारत से अलगवाद की जो अलग चढ़ाए हैं उनको जो है प्रतिस्थापित कर रहे हैं। उनकी बुरी प्रशंसा हो रही है, उनको फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा दिया जा रहा है दिल्ली के केंद्र में। ये चीजें बिल्कुल सही जा रही थी इनकी। और उसमें जो है जब उसने कहा रॉबिन रेफेल ने, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी, इतनी बड़ी बात कही गई लेकिन कोई भी यहाँ पे विरोध नहीं मैंने देखा, मैंने किसी भारतीय को इस पे बोलते हुए नहीं देखा। इस बात को हवा में उड़ा दी गई, जबकि जो कहने वाली चीज शख्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और बिल्कुल माइंडसेट था। उससे पहले पिछले 10-15 साल से उस पर बात हो रही थी ये प्रोसेस। लेकिन उसमें क्या हुआ कि द प्रॉब्लम हुआ दैट कि 2014 में एक एनोमली हो गई। एक एनोमली ये हुई कि भारत के प्रारब्ध में जो है और जलील होना या और टूटना नहीं लिखा था। इसमें 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए, और उनके आने से जो क्योंकि ये मान के बैठे थे कि यूपीए तीसरी बार भी आएगी, और यदि यूपीए नहीं भी आई तो कोई ऐसी मिलीजुली सरकार आएगी जहां पर जो है पूर्वार्ध की तरह जैसे मिलीजुली सरकारें बनती थी उस तरह होगा, लेकिन जो भी होगा सिस्टम हमारा होगा, और बैक बेंच में पीछे जो है कांग्रेसी जो है, वेदर इन द गवर्नमेंट और आउटसाइड द गवर्नमेंट, वो कंट्रोल करेगी। और यदि उनको इससे परहेज नहीं था कि बीजेपी भी किसी तरीके से जो है वाजपेयी जी के काल के तरीके से भी जैसे पहले एक्सपेरिमेंट था उसमें आ जाती है, तो वो भी जो है उनको भी उससे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो उनका सिस्टम इतना सशक्त था कि यदि कोई यदि कह सकते हो कि यदि नरेंद्र मोदी के स्टेचर का तो नहीं कहूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी टाइप का जो है बिल्कुल खारा सोना जो है
जिसकी की एक फाइल भी जो है उनके हाथ में नहीं है, जिसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते, तो वो संभव था। तो 2014, इसीलिए देखा 2014 में तो बड़ा पूरी तरीके हर तरीके से लोग निकल आए और उसको जो है अमेरिका ने उसको प्रोपोगेट किया उस चीज को। तो ये था कि इनका जो है गड़बड़ा गया। इन्होंने सोचा ठीक है 2014 में एक एनोमली हो गई, तो हम अब पूरा शक्ति लगाएंगे, करेंगे, और तो 2019 में उड़ जाएगा तो फिर हम फिर ट्रैक पे आ जाएंगे। लेकिन कहानी उल्टी हो गई कि वो और सशक्त हो गया, 2019 हो गया, और उस 5 साल में मोदी जी ने शुरुआत का पूरा उस काल में देखिए तो उन्होंने केवल दुनिया ही घूमी। और दुनिया वो घूमे इसलिए नहीं घूमी क्योंकि वो घूमने की क्षमता दुनिया में से, क्योंकि मोदी जी को जो मैं आज बात कह रहा हूँ, ये सब उनको मालूम था और उसी को ही काउंटर, क्योंकि ये इतनी जहरीली चीजें थी, इतना घुसा हुआ था आपके तंत्र में, आपके समाज में, हर तरीके से। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले घर को ठीक करना है, तो लोग कहते हैं पहले आपको लड़ना तो पहले घर ठीक करो, ऐसा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जो होता है तो उसमें जहां पर के आप जो है इंटरनेशनल व्हील में एक वो है, आप भी एक छोटा भुनगे हैं उसके अंदर, तो आपको तो वो भुनगे ट्रीट करते हैं क्योंकि आप भुनगे बन के रह सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको जो है कि बरैया है, हम बरैया हैं, और उसको जो है सबको समझाया कि हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। और 19 के इसीलिए 2019 के बाद गेम बन गई। जी, तो आपका जो ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि भारत के प्रारब्ध में और टूटना और बेइज्जत होना नहीं लिखा था, और इस वजह से एक एनोमली हो जाती है जो सारी दुनिया की समझ में नहीं आई, दैट इज मोदी जी। और उसके बाद जो प्रक्रिया 370 की है हटाने की, वो तो एक 14 से ही कहानी लिखी जा रही थी बहुत पहले से, और उसके बाद वो एक अलग कहानी है अपने आप में। पर आज का जो हमारा विषय था उसको मैं रैप अप करते हुए यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी का उर्दू में ट्वीट, जैसा पुष्कर दादा ने बताया, ये अमेरिका और वर्ल्ड के डीप स्टेट को संदेश है कि ये यहाँ नहीं चलेगा अब, और उस पे नहीं गाड़ नहीं, दिया गया। तो ये जी, ये मैं ये क्लोजिंग सचमुच रिमार्क्स तो वो, चाहूंगा दादा आपसे बस। जी जी ये तुमने जो बात की ये तो ऑलरेडी हो चुका है, दैट हैज डन एंड डस्टेड। जी। जब 5 अगस्त 2019 को जब किया था, तो उससे पहले जब इनफैक्ट व्हेन ही केम बैक, मोदी जी का दूसरी बार जब आना था, तब मामले तो कुछ थोड़े बहुत जो, क्योंकि कोई आदमी आराम से कोई चीज अपनी देता नहीं, स्पेस नहीं देता है, लेन देन का हमेशा इंटरनेशनल चलता है वो तो। लेकिन एज कश्मीर वाज कंसर्न, दैट वाज क्लियर, उस पीरियड में हो चुका, तभी हो पाया। जी उर्दू का जो गया तो है उसका जो है उसका नेक्स्ट चरण है कि अब ये जो है ये उर्दू का चरण कह सकते हैं, ये एक तरीके से नेक्स्ट फ्लैग मैं है, इट इज अ फ्लैग, जी, इट्स अ फ्लैगिंग, इट्स अ फ्लैगिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट्स ऑल। तो मैं एक्चुअली एक क्लिफ हैंगर यहाँ पे अपने दर्शकों के लिए छोड़ूंगा कि हम अगले वीडियो में इस पे बात करेंगे कि उर्दू का संदेश किन लोगों के लिए है और आगे ये कितनी बड़ी नींव रखता है भविष्य के समाधान के लिए, जो कि एक है पीओजे के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें सुनने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और अपना दोस्तों के साथ, सबके साथ इन वीडियोस को शेयर भी करें। और पुष्करदा, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम फिर इसी विषय पर आपका हम फिर से समय चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।